तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का श्योर सक्सेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग RS अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर LCM और HCF लिए हुए हैं और लगभग पार्ट 4 तक इसका हो गया है, जिसमें लगभग 27 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको देखना होगा तो प्लेलिस्ट में है, उसको देख सकते हैं। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 तथा LCM 41 और 47 है। इन संख्याओं का योग कितना है? देखिए 29 से बड़ी कह रहा है, इसका HCF दिया है 29 और LCM कितना दिया है 41 और 47। ठीक है, देखिए मान लेते हैं दो संख्या है x और y। ठीक, इसका HCF दिया है 29। मतलब देखिए HCF का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी संख्या होगा ना उसका 29 का ही गुणनफल होगा। ये जो HCF है, ये जो संख्या होगा ये 29 का ही गुणनफल होगा। इसको हम 29x पहली संख्या हो गया, ये 29y दूसरी संख्या हो गया। क्योंकि देखिए HCF दिया है 29, तो ये संख्या भी 29 का ही गुणनफल होगा, इसलिए हम लोग 29x और 29y कर दिए हैं। ठीक है, अब एक फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF 29 है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, अब इसे काटते हैं तो 29 से 29 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, और जब 29 को आप 41 और 47 में भाग देंगे तो ये कटेगा 143 बार में, पूरा कट जाएगा। ठीक है, हम गुणा करके देख लिए हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। हम समय को सेव करने के लिए गुणा पहले ही कर लिए हैं। देखिए तो x और y का गुणनफल कितना आ गया 143। अब आप 143 का गुणनफल करेंगे ना तो देखिए क्या आता है, x इंटू वाई बराबर 143 का गुणनफल कीजिएगा तो आएगा 13 गुणे 11। ठीक है, आप इसको फिर गुणा कीजिएगा इतना ही आएगा। ठीक है, देखिए मतलब x का मान हो गया आपका 13 और y का मान हो गया आपका 11, क्योंकि x इंटू वाई बराबर 143, इसका हम गुणनफल करेंगे 13 इंटू 11 होगा, तो मतलब x का मान 13 और y का मान 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरा जो संख्या है वो क्या है 29x और 29y है ना। 29x और 29y मेरा संख्या है, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 13 रखेंगे। ठीक है, और जहाँ y है वहाँ 11 रखेंगे, तो 29 गुणे 11। ठीक है, अब 29 में आप 13 से गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं 29 में 13 से गुणा, 29 3 27 मेरा 2 3 6 2 8 7 9 8 17 377 आपका ये हुआ। ठीक है, अब 29 में 11 से गुणा कीजिएगा। देखिए जब भी कोई भी संख्या का और 2 अंक वाली संख्या हो उसको 11 से गुणा करने का हम एक ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए ये जो 29 है ना, तो देखिए अंतिम वाली संख्या को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या करेंगे बीच वाली संख्या में दोनों का जोड़ेंगे, तो 9 2 11 11 का इकाई अंक 1 हासिल 1। ठीक है, अब 2 ये है, 2 1 3 जोड़ देंगे, मतलब लास्ट वाला संख्या का एज इट और जो है बीच में दोनों को जोड़ देना है, और डबल डिजिट वाला नंबर आता है तो उसको उसका इकाई अंक लेंगे और अंतिम वाली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, अब मेरा प्रश्न क्या कर रहा है, एक बार प्रश्न को देखते हैं। क्या कर रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना है। मतलब दो संख्या है ना,
दो संख्या हम लोग निकाल लिए हैं, अब इनका योग कर रहे हैं। तो योग निकालने के लिए x प्लस वाई करेंगे, ठीक है। योग निकालिए इसका, 9 7 16, 1 7 1 8, 1 9 3 3 6, यानी कि मेरा x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 696। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इन वीडियो को आज तक सब्सक्राइब कीजिएगा जो घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो उसको आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका HCF 3 तथा LCM 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ये फाइंड करना है। देखिए, तो हम अपने मन से मान सकते हैं दो संख्या क्या मान लेते हैं, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, x प्लस वाई कितना 36, दो संख्या माने ना, तो x प्लस वाई कितना हो गया 36 हो गया। इनका HCF 3 तथा LCM 105 है। देखिए इनको हम कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे जो कि बहुत जल्द ही बन जाएगा, ठीक है। देखिए, तो दो संख्याओं का योग हो गया 36, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, व्युत्क्रम का योग पूछा है ना, संख्या के व्युत्क्रम का योग पूछा है। देखिए x प्लस वाई हो गया है 36, ठीक है। व्युत्क्रम का योग मतलब क्या है, 1/x, इनके ये पहली संख्या है, मेरा दूसरी संख्या है, माने इनको, ठीक है, और दूसरी संख्या 1/y, ये हो गया व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का योग, ठीक है। इसको आप हल कीजिएगा तो x प्लस वाई बटा में xy, मतलब हमको x प्लस वाई, देखिए हमको x प्लस वाई और x इंटू वाई दोनों का अगर हमको वैल्यू पता रहेगा तो हम व्युत्क्रम का योग निकाल सकते हैं। लेकिन हमको देखिए x प्लस वाई का वैल्यू पता है 36, हमको x इंटू वाई का वैल्यू पता करना है, क्योंकि हम पता करेंगे कैसे, सूत्र होता है एक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू LCM होता है ना। तो देखिए LCM कितना है, LCM 105 है, ठीक है। देखिए LCM गुणे HCF या HCF गुणे LCM, गुणा है तो कभी इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x देखिए, तो 3 इंटू 105 ये हो जाएगा, ठीक है। अब x y का मान निकल गया कितना, 315, ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब इसका मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, मेरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखिए x प्लस वाई का मान कितना है 36, और x इंटू वाई का मान कितना है 315। तो इसको आप हल कीजिएगा, देखिए 12 दूनी के 24, देखिए पढ़े तो 18, और ये कितना हो जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, इसको आप 3 से काटिए। देखिए 3 से काटिए तो 12 3 36, इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 5 15, अब इसको 3 से फिर काटिए, 3 चौके 12, और कितना हो जाएगा 35। तो 4/35 कितना, 4/35 मेरा किस ऑप्शन में है, तो 4/35 ऑप्शन नंबर CF का राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 30, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 17 तथा LCM 714 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर फिर नहीं समझ में आएगा तब वीडियो देखिए, आपको भी समझ में
आने लगेगा कि क्या हाँ गलती हो रहा है, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 3 अंकों वाली दो संख्या, ठीक है, मान लेते हैं पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y। ठीक है, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब क्या कर रहा है कि इसका HCF 17 है। HCF 17 होने का मतलब ये जो दो संख्या है ना उनका गुणनखंड है 17, यानी गुणनफल है 17। तो इसको हम 17x और 17y लिख सकते हैं क्योंकि HCF 17 दिया है। ठीक है, तथा LCM 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए ये मेरा हो गया पहला संख्या, ये पहला संख्या हो गया, ये हो गया दूसरा संख्या। तो पता है सूत्र, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM। LCM कितना है 714 गुणे HCF कितना है 17। ठीक है, इसको हम बगल में लिख भी देते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। L का मतलब हो गया LCM और H का मतलब हो गया HCF। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान में रखिएगा तो बहुत जल्दी प्रश्न बन जाएगा आपसे। तो देखिए 17 से 17 काटिए पहले। अब 17 को इसको काट दीजिएगा। देखिए 17 चौका 68, 68 3 69, 17 दूनी क्या 34। ठीक है, इसको 42 बार में आप काट सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x इंटू वाई कितना हो गया 42। मतलब हमको दो ऐसा संख्या प्राप्त करना है, ठीक है, जो जिनका गुणनफल 42 आता हो। तो क्या हो जाएगा वो संख्या बताइए हमको। तो वो संख्या हो जाएगा, मान लीजिए पहली संख्या है 1 42, इनका गुणा कीजिएगा तो आपको 42 मिल जाएगा। ठीक है, ये पहली संख्या हो गया। अब दूसरी संख्या का मान लीजिए अगर 2 इंटू 2 और 21 लेते हैं, ठीक, 21 दूनी का 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 21। ठीक है, अब 3 लेंगे तो 14 3 42। ठीक है, 3 हो गया, 4 पे तो होगा नहीं, 5 नहीं होगा, 6 7, तो फिर हो जाएगा 7 इंटू 6, या ऐसे कर सकते हैं 6 और 7 गुणा कीजिएगा तो 42 आ जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है, बोला है कि 3 अंकों वाली हमको संख्या निकालना है। 3 अंकों वाली संख्या निकालना है। मेरे पास दो संख्या है 17x और 17y। हमको 3 अंकों वाली संख्या बनाना है, तो हम इसमें कौन सा लेंगे ये देखिए। देखिए पहले 1 लेते हैं तो मेरा 17 गुणे 1 17 होगा, जो 2 अंकों वाली संख्या हो, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक, अब ये लेते हैं 2, 17 दूनी के 34, ये भी 2 अंकों वाली संख्या बन रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। और देखिए 17 गुणे 3 करेंगे तो 51, ये भी 2 अंकों वाली संख्या बन रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। अब देखिए इसको चेक कीजिए, 17 गुणे 6 कीजिएगा तो 102 होगा। 17 गुणे 6 कीजिएगा 102, 102 है 2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या। ठीक है, ये मेरा पहली संख्या हो सकता है और होगा भी। ठीक है, अब देखिए 17 में 7 से गुणा कीजिए, 17 गुणे 7 119, ये भी 3 अंकों वाली हो गया, ये हो गया मेरा 119। यानी कि देखिए ये 3 अंकों वाली संख्या मुझसे बोला है, हम 3 अंकों वाली संख्या फाइंड कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इन संख्याओं का योग कितना है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको आप और इसको दोनों को जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो जोड़िए इसको, तो हम यहाँ करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं, योग निकालना है, इसको आप जोड़िए, मतलब 102 प्लस 119, इसको आप जोड़िएगा तो 19 और 2 21, मतलब 221 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सी नंबर में दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों,
अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 12 तथा 72 है। इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या बताएं। दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया है और एचसीएफ दे दिया है 12 और 72, और कह रहा है कि इनका योग 60 है। तो देखिए मान लेते हैं दो संख्या है x और y, ठीक है। इनका एचसीएफ 12, मतलब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। एचसीएफ 12 का मतलब ये दो संख्या है ना, वो 12 का ही गुणनफल होगा। तो इसको हम लोग 12x और 12y लिख सकते हैं, ठीक है। इन संख्याओं का योग 60 दिया है, इन संख्याओं का योग 60 हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको हम अब देखिए 12x प्लस 12y आ गया है ना, इसको हम 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 12 को हम काट देंगे 5 बार में, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना हो गया 5। यानी हमको दो ऐसा संख्या लेना है जिसका योग 5 हो। तो दो संख्या कौन कौन होगा वो, तो एक तो होगा 1 और 4, ठीक है, और दूसरा संख्या होगा 2 और 3 होगा ना। तो इस मेरा दो संख्या कौन कौन है, एक है 12x और एक 12y। इसको हम लोग जोड़कर 60 के बराबर किए हैं। तो इनमें दो संख्या है, पहली संख्या 12x और दूसरी संख्या 12y, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं, तो 12x और 12y, x का मान 1 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, और y के मान 4 रखते हैं तो 12 चौक 48 हो जाएगा। ये हो गया मेरा पहली संख्या। देखिए इसका कंडीशन दिया है कि दो संख्या ऐसा बताना है जिनका एलसीएम कितना आना चाहिए, सॉरी इसको हम उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ पर एचसीएफ होगा, यहाँ पर एचसीएफ होगा और यहाँ पर एलसीएम होगा, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ 12 आना चाहिए, यहाँ पे तो 12 ठीक है, 12 एचसीएफ आ जाएगा क्योंकि 12 का गुणा इसमें भी कर देंगे, ये भी कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा। लेकिन क्या एलसीएम 72 आ रहा है, इसका एलसीएम 72 आएगा, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 12 चौक 48, देखिए पीछे वाले पार्ट में हम इसको एलसीएम लेना सिखाए हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देखिए, तब ये देखिए, तब इसको अब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए 48 को 12 गुणे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 12 आ गया पहले ही, देखिए 48, तो मेरा कितना आ रहा है एलसीएम 72, ये तो नहीं होगा, ये मेरा संख्या कट गया क्योंकि इसका सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है ना। एलसीएम हमको चाहिए 72 और आ रहा था 48, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब चलिए इसको हटा देते हैं। अब दूसरी संख्या 2 और 3, तो 2 और 3 x के जगह पे 2 रखेंगे तो 12 गुणे 24 हो जाएगा, ठीक है ये, और y के जगह पे 3 रखेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 12 आएगा, ठीक है। देखिए 12 दूनी को 24 बढ़ते हैं 36, दोनों काटेगा, और इसका एलसीएम निकालिएगा तो अब 72 आएगा। देखिए निकाल दिखाते हैं, 36 को आप तोड़िए तो 6 × 6 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब 24 को तोड़िएगा तो 6 गुणे 4 का मतलब एक 6 तो ले लिए हैं, और एक 4 में क्या है 2 गुणे 2 है, एक 2 तो यहाँ से ले लिए हैं, ठीक है। 6 ले लिए यहाँ से और एक 2 ले लिए यहाँ से, तो बचा क्या 1 2, तो 4 का 36 दूनी का 72। ये मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखिए सेटिस्फाइड कर, इसको समझ गया तो इसको काट देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहली संख्या और ये हो गया मेरा द्वितीय संख्या। तो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, छोटी संख्या बताए। तो इसमें छोटी संख्या कौन है 24 है, तो मेरा ऑप्शन कितना हो जाएगा बी, 24 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या पूछा है। अगर यहीं पे बोलता कि हमको बड़ी संख्या बताए तो हम इसको 36 को टिक करते हैं, लेकिन पूछा है क्या छोटी संख्या, तो छोटी संख्या पूछा है तो 24 को हम लोग टिक कर देंगे।
और हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब 32 नंबर प्रश्न को पढ़िए। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का योग 680 है। ठीक है, यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है तथा एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है 680। तो देखिए, हम एलसीएम को बस केवल एल लिखेंगे, आप समझ जाइएगा, और एचसीएफ को केवल हम एच लिखेंगे तो आप समझिएगा। ठीक है, तो एल और एच का योग कितना दिया है? 680 दिया है। और हमसे कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, यानी कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर L बराबर क्या हो गया? यहाँ पर L बराबर 84H हो गया। ठीक है, L बराबर 84H। तो इसको हम L का मान इसमें रखेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो इसको हम यहाँ इसमें रखेंगे। L का मान कितना हो जाएगा? 84H और H कितना हो जाएगा? 85H बराबर 680। अब यहाँ से H का मान निकाल लीजिए। तो देखिए, इसको काटिए, 17 पचे 85, 17 चौके 68, ये 0। ठीक है, 5 इसको काटिए, 8 5 40, यानी कि H का मान कितना हो गया? 8 हो गया। H का मान 8 हो गया, यानी कि HCF मेरा 8 हो गया। तो अब देखिए, अब हम लोग का फार्मूला पता है ना? फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये होता है ना फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या मेरा क्या दिया है? पहली संख्या 56 है, तो इसको 56 ही देंगे। और दूसरी संख्या जो निकालना है हमको, दूसरी संख्या ही ना तो फाइंड करना है, तो दूसरी संख्या हम लोग लिख देंगे। एलसीएम कितना आ गया? और देखिए एचसीएफ, देखिए पहले एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होगा? यहाँ पर 8 का मान रखेंगे, तो 8 × 8, ठीक, 8 एचसीएफ हो गया। ठीक है, देखिए 8 × 84, ठीक है। और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ भी 8 ही है। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं। देखिए 8 सत्ते 56, 7 तो काटिए 84, 12 सत्ते 84, यानी कि दूसरी संख्या मेरा जो आया कितना हुआ? 12 8 96, यानी कि मेरा दूसरी संख्या जो हुआ वो 96 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसको आप समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम फिर समझा देंगे दूसरी बार। चलिए अब आगे देखते हैं।